आज मैं आपको शब्द शक्तियों के प्रश्न करवाने जा रही हूँ जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वापस भी हर आगे की परीक्षा में रिपीट होंगे। तो शब्द शक्तियों से जिस प्रकार के प्रश्न आए आप उनको एक बार एग्ज़ाम देने से पहले रिवीजन जरूर करिएगा, देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला प्रश्न है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थ बोध होता है। बी है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। तीसरा है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। और चौथा है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतियमानार्थ भी कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार तथा विश्वनाथ ने शक्ति शब्द प्रयोग किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा शक्ति कार्य करती है। दूसरा ऑप्शन है, व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। फिर सी है, व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर नहीं अर्थ पर भी आधारित रहती है। और डी है, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। बी है, यह अन्य अर्थ किसी शब्द किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। सी है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। और डी है, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें डी गलत हो जाएगा। फिर है चौथा प्रश्न, चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें पूछा गया कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर है पांचवा प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्य अर्थ में ए ऑप्शन है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना। बी, मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। सी, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। और डी है, अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। इसमें डी गलत हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न है, व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। बी है, व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। सी है, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। और अब इसमें आगे मैंने लिख रखा है, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, गम्यार्थ, प्रतियमानार्थ, ये सारे व्यंजना शब्द शक्ति में ही होते हैं। इसके बाद इसका चौथा ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें से असंगत कथन को छांटना है हमें। तो इसमें एक है, पहला ऑप्शन है, अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है। बी है, लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। सी है, व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। और डी है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में असत्य कथन है। इसमें जो मैंने ऊपर प्रश्न बताया वो सारे फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी ना, उस वक्त मैंने ये पुराने पेपर से सारे प्रश्न नोट किए थे कि कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है, ताकि हमें पता रहे ना कि कौन से एग्ज़ाम में किस टाइप का प्रश्न आया, उसके हिसाब से हम तैयारी करें। तो ये सारे प्रश्न पीछे की परीक्षा में आया, ऊपर जो मैंने करवाया वो फर्स्ट ग्रेड में आया और अभी ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में असत्य पूछा है। तो ऑप्शन ए है, इसमें वाच्यार्थ की बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है, अन्य अर्थ या रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है। फिर सी, तीसरा ऑप्शन है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन व लक्षणा इसके मुख्य भेद है लक्षणा के। और डी है, इस अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो शब्द शक्ति कहते हैं। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। फिर है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वही वाह यमुना के तीर। तो इसमें पूछिए कौन सी व्यंजना शब्द कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आर्थ व्यंजना हो जाएगा। उसके बाद शक्ति की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध होता है तो वो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको कम से कम 11 प्रश्न करवाए। आप एक बार इन प्रश्नों को देखिए, आपको इन प्रश्नों से बहुत सी आपकी समझ बन जाएगी और आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें सब शक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अपनी समझ के हिसाब से भी कर सकोगे और आपको
इतने हार्ड प्रश्न भी नहीं आते हैं, तो आपके प्रश्न लगभग इससे कवर हो जाएंगे। तो आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।